आज देखेंगे वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग। तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जैसे एक नेटवर्क होता था सी का, क्लास सी लेते थे हम लोग, तो हम उसको डिवाइड करते थे। अभी तक क्या होता था कि हम जो नेटवर्क होता था, जैसे ये इस साइड बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक क्या है कि जैसे ये कंप्लीट नेटवर्क है, इसको हम डिवाइड करते थे 4 इक्वल पार्ट में। लास्ट टाइम हमने किया था, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे। अब इस बार हम क्या करेंगे, अगर मान के चलिए हमारे पास 4 डिपार्टमेंट नहीं है, 3 ही डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो जब हमारे पास मान के चलिए 3 ही डिपार्टमेंट हैं, तो उस केस में जैसे किस तरह का बनाना पड़ेगा, उस केस में कुछ इस तरह का वो रहेगा कि, और वो भी आईटी को मान के चलते हैं सबसे ज़्यादा आईपीस चाहिए। तो अगर आईटी में सबसे ज़्यादा आईपीस चाहिए तो आईटी को अलग कर दिया, ठीक, और बाकी 2 को आधा आधा देना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस तरह का सिनेरियो आया, अभी तक तो था क्या था, इक्वल था, कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अगर ऐसे ही आया कि भाई आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें ज़्यादा ज़रूरत है, सिस्टम्स की ज़्यादा काम होता है, तो आईपीस ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आईटी डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आईटी डिपार्टमेंट को ये कहते हैं कि भाई आधा हमने आईटी डिपार्टमेंट को दे दिया, बाकी बचा हुआ जो बचा था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर इस तरह का केस आता है, मान के चलो अपने पास सिर्फ 3 ही डिपार्टमेंट है, आईटी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ठीक है। अब क्या होगा इस केस में, क्या होता है कि जैसे कि इस तरह से है, मान के चलो कोई आईपी दे रखी है 200.2.3.5, ठीक है। ये आपसे नेटवर्क आईपी दे रखी है, तो इस तरह हो गया, ठीक है। तो ये क्लास सी है, क्योंकि ये 192 से 223 के बीच लाइज करती है। तो ये क्लास सी आईपी है, क्लास सी है, तो नेटवर्क आईडी होगा इतना, होस्ट आईडी होगा लास्ट की 8 बिट। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 2 की पावर 8 यानी कि 256। इतने होस्ट हम मैक्सिमम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम 256 होस्ट बना सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि हाफ इसको मिल जाए और बाकी बचे हुए में से आधा आधा इसको मिल जाए। तो ये सेम चीज़ जैसे कि जब मैंने बताया था, क्या बताया था कि क्लासफुल एड्रेसिंग कैसे करता है। तो जब क्लासफुल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, तो बताया था पूरी आईपीज में से आधा हम पहले एक बिट फिक्स करते थे, तो जितना बनता था आधा ए को दे दिया, बचे हुए को बी और सी में डिवाइड करते थे, फिर आधा बी को दे दिया, बचे हुए को सी और डी में। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि टोटल 256 होस्ट बन सकते हैं, तो आधे इसमें होंगे, ठीक है। तो पहले क्या किया, आधे आधे में डिवाइड किया। तो आधे आधे में डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, पहली बिट फिक्स कर दी, ठीक है। पहली बिट फिक्स कर दी, तो ये हो गया 200.2.3. पहली बिट फिक्स कर दी, ठीक है। मान के चलो ये 0 फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये 0 वाला पोर्शन हो गया, ये 1 वाला पोर्शन हो गया पूरा, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 3 4 5 6 7 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक जाएगा। ये पहली बिट फिक्स रहेगी, तो ये 0 1 से लेके जाएगा 127 तक, ठीक है। तो यहाँ तक जाएगा इस वाले के लिए, ठीक। और यहाँ पर इसका जो फर्स्ट वन है, ये नेटवर्क आईपी हो जाएगा, तो इसका नेटवर्क आईपी हो जाएगा 200.2.3.0, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग हो जाएगा 200.2.3.127, और होस्ट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेके 126 तक होस्ट जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया 0 वाला पोर्शन। अब जो 1 वाला पोर्शन है, ठीक है, एक यहाँ पर होगा ना कि जो
200.2.3. जो 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। अब ये वाला पोर्शन है तो हम क्या करेंगे, इस बचे हुए पोर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक और वेट फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे बचा हुआ पोर्शन क्या था, 4 5 6 7। ठीक है, इसके बाद वाला अगला 1 से स्टार्ट होगा और 0 0 0 0 आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से एक और बिट फिक्स करेंगे। तो टोटल कितनी बिट फिक्स हो जाएंगी, 2। तो 1 0 यहाँ फिक्स हो जाएगा, 1 1 यहाँ फिक्स हो जाएगा, ये 0 वाला है। ठीक है, तो 1 0 फिक्स कर दिया तो ये जाएगा 0 0 से लेके 0 0 0 0 0 1। ठीक है, यहाँ से जाएगा 1 1 1 1 1 1। ठीक है, और ये 1 0 फिक्स ही रहेगा। ठीक, तो ये वैल्यू रहेगी 128। ठीक, 128 से ये जाएगा 191 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी नेटवर्क आईपी। तो जो ये वाला पोर्शन है इसकी नेटवर्क आईपी हो जाएगी 200.2.3.128 इसकी। ठीक है, और 191 जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहेगा वो 128 की जगह आ जाएगा 191, और 120, हाँ सही तो है, और 129 से लेके 190 तक इसके होस्ट रहेंगे। ठीक है, अब ये आएगा 1 वाला, 10 वाला आ गया, 1 वाला आएगा तो 200.2.3.11 फिक्स हो जाएगा, और ये जाएगा 3 4 5 6 से लेके यहाँ 1, फिर 1 0 कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, और ये दोनों फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। तो जो इसका वैल्यू होगा ये होगा 192, इसका वैल्यू होगा 255, ये 193 194। ठीक है, तो इस तरह से जाएगा। तो ये जो 192 वाला है ये हो जाएगी इसकी नेटवर्क आईपी। तो इसकी नेटवर्क आईपी हो जाएगी 200.2.3.192। ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा 200.2.3.255 डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस सबनेट का, और 193 से लेके 254 तक इतने नंबर ऑफ होस्ट इसमें रहेंगे। ठीक है, तो हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो, अब आएगा कि हम इसका सबनेट मास्क कैसे निकालेंगे। तो सबनेट मास्क के लिए क्या करते थे हम, सबनेट मास्क होता था कि जितनी भी नेटवर्क आईडी हो प्लस सबनेट आईडी हो इन सबको करते थे 1, और बाकी बचे हुए होस्ट आईडी को करते थे 0। ठीक, तो इस वाले केस में देखो एक ही बिट फिक्स थी पहली वाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी सबनेट मास्क, तो ये सारे नेटवर्क आईडी और वो पूरा फिक्स रहेगा। तो ये हो जाएगा 255 पहला, ठीक, दूसरा 255 दूसरा, 255 तीसरा, ये तो नेटवर्क आईडी हो जाएगी इतनी। ठीक है, सबनेट आईडी 1 रहेगी, इसने को 1 करना था। इसका मतलब है ये सारी बिट्स 1 है। 255 लिखा जरूर है लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पर 8 टाइम 1s है, यहाँ पर भी 8 टाइम 1s है, यहाँ पर भी 8 टाइम 1s है, और यहाँ सिर्फ सबनेट आईडी 1 बिट की थी तो ये, और बाकी सब 0। ठीक, तो इसको कहेंगे 128। ठीक है, तो ये वैल्यू है 128। तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क का सबनेट मास्क हो जाएगा 200.2.3.128। ठीक है, तो ये हो गया इस वाले पोर्शन का सबनेट मास्क। अब इस वाले के लिए और इस वाले के लिए बात करेंगे तो दोनों में 2-2 बिट फिक्स थी। ठीक है, तो मतलब इनका सबनेट मास्क सेम आएगा क्योंकि नेटवर्क आईडी तो सबकी सेम ही है, तीनों क्लास सी का है, तो नेटवर्क आईडी स्टार्टिंग की 24 बिट्स होगी, तो ये तो 25.25.25 होगा ही। डिफरेंस कहाँ आएगा, यहाँ पर, यहाँ इन दोनों में 2 बिट फिक्स है, तो इसका जो सबनेट मास्क होगा वही इसका सबनेट मास्क होगा क्योंकि यहाँ पर 2 बिट फिक्स हैं और यहाँ पर भी 2 बिट फिक्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों का सबनेट मास्क आएगा, ये वैल्यू है
192, ठीक है। तो इसका सबनेट मास्क भी होगा 255.255.255.255.192 और इस वाले का भी सेम होगा। तो यहाँ इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हटा के इसको लिखते हैं, इसका सबनेट मास्क कितना आया हमारा, जितना उसका विड्थ था, जो भी नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी दोनों की विड्थ को 1 कर दिया हमने। तो इसका और इसका दोनों का सबनेट मास्क हो जाएगा 200.2.3.192, ठीक। तो ये हो गया इसका सबनेट मास्क। अब क्या करेंगे, अब जो ओरिजिनल फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा कि एक राउटर होगा, ठीक है, एक सबनेट मास्क मान के चलो आईटी का यहाँ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल का यहाँ है और सिविल का यहाँ है। इस तरह से कनेक्ट होंगे, ठीक है। एक है तो ये एक कंप्लीट नेटवर्क ही, उसमें 3 सबनेट हैं और ये बाहर से एक राउटर से भी जुड़ा होगा किसी से, ठीक। तो सेम चीज़ जैसे कि लास्ट टर्न पे मैंने बताया था कि अगर ये पता करना है कि कौन सा वाला इस वाले राउटर से जब पैकेट आएगा तो वो पैकेट जब ये वाले राउटर से आएगा, ठीक है, और उसमें जो देखो यहाँ पर जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस इस पूरे नेटवर्क के लिए वो कितना होगा 200.2.3.255, ठीक। यही ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसके लिए है, लास्ट वाले नेटवर्क के लिए। तो अगर यहाँ से कोई पैकेट आया उसमें डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये है, तो ये क्या करेगा, ये पैकेट सबको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। अगर वही यहाँ से या यहाँ से पैकेट आया, ठीक है, तो वो समझ जाएगा ये पैकेट सिर्फ इस वाले जो लास्ट वाले वो है सब नेटवर्क सिर्फ इसी वाले नेटवर्क के लिए है, तो वो क्या करेगा कि इस पैकेट को सिर्फ इसमें ही ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। तो ये राउटर ये देख के कि सोर्स एड्रेस कौन सा है, डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा है, उसके बेस पे डिसाइड करता है कि ये पूरे के पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करना है या इस पर्टिकुलर सब नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है। तो मान के चलो ये A है, ये B है, ठीक, ये C लिंक है और ये D लिंक है, ठीक है। तो जो राउटिंग टेबल बनेगी इसके लिए वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, नेटवर्क आईडी, ये इसका और इसका दोनों का सबनेट मास्क है, ठीक है, सबनेट मास्क और इंटरफेस, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी इसका है 200.2.3.0, ये नेटवर्क आईडी है। सबनेट मास्क है ये 200.2.3.128, इंटरफेस है A, ठीक, ए से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिकल वाले का ये है, तो इसका 200.2.3.128, ठीक, और इसका सबनेट मास्क हो जाएगा ये वाला, ये दोनों के लिए है 200.2.3.192। ओह सॉरी, ठीक, मैंने बताया सही था, लिख गलत दिया, 255.255.255.192। यहाँ पर भी मैंने लिखा सही था, यहाँ गलत लिख दिया। तो इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.128, मतलब बताया सही था, लिख गलत दिया, इट्स ओके, ठीक है, राइटिंग मिस्टेक थी वो, ठीक, प्रिंटिंग मिस्टेक। तो जैसे यहाँ बताया था ना कि सारी बिट्स 1 होती हैं, तो ये 255.255 तो आ ही रहा था और ये 1 आ रहा था, ठीक है। तो इसका ये सही कर देते हैं, ये हो जाएगा 255.255.255.128 और वहीं पर इसका हो जाएगा 255.255.255.192, ठीक है, और ये B इंटरफेस है, ठीक है। अब इसका जो होगा
200.2.3.192 इसका वो है नेटवर्क आईडी। सबनेट मास्क सेम ही है, इंटरफेस सी है। अब एक डिफ़ॉल्ट रखेंगे 0.0.0, 0.0.0.0 और डी। ठीक है, अब देखते हैं, देखो ठीक। अब क्या करेंगे कि मान के चलिए कोई पैकेट आया, ठीक, 200.2.3.18 आया, ठीक। तो ये पैकेट आया इस वाले राउटर के पास, इस राउटर की ये राउटिंग टेबल है, तो इस वाले राउटर की ये राउटिंग टेबल है, तो ये इसमें चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल में। कैसे? जितने भी इसके पास सबनेट मास्क है सबके साथ एंड करेगा, तो इसके साथ भी एंड करेगा, इसके साथ भी एंड करेगा। तो ये 255.255.255.128, ठीक, इसके साथ एंड किया तो क्या होगा, 128 ही वो है, बाकी तो ये सब 111 है। तो 2 3 4 5 6 7 3 3, ठीक है। तो ये 128 की वैल्यू हो गई, बाकी ये सेम ही है 11, ये सब ऑल वंस हैं, तो उसका किसी के साथ भी अगर एंड करते हैं तो यही वाला नंबर आएगा। अब 18 को क्या लिखेंगे, ये होता है 15, 16, ठीक, 17 और 18, ठीक, 15, 16, 17, 18, ठीक है। शायद किसी को डाउट नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे 5 6 7 8 1 0 0 1 0। अब जब इसका एंड करोगे तो ये तो 200 ही आएगा, ये 2 ही आएगा, ये 3 ही आएगा, और ये आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक, क्योंकि ये 1 0 एंड 1 0 ही आएगा, 1 0 एंड 0 ही आएगा, 1 0 एंड 0 ही आएगा। तो ये 200.2.3.0 दे दिया, ठीक है। तो मतलब इस वाले पे जाना है। अब 192 से करके देखते हैं, 192 से किया, ठीक, 192 का वैल्यू ये है, इससे जब एंड किया तब भी आउटपुट क्या आया, 200.2.3.0, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इसी वाले पैकेट के लिए, इसी वाले नेटवर्क के लिए है। तो वैसे भी देख लो 18वां वाला किस में होगा, 1 से 126 IT में था, तो ये पैकेट इसी की तरफ ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा, ठीक। अब अगर हम मान के चलते हैं कि 129 वाला पैकेट आ रहा है, ठीक, 129 का वैल्यू क्या होगा, ये 128 था, ठीक, ये 129 हो गया। जब इसका एंड करेंगे इससे 128 के साथ, तब ये आएगा, ठीक। तो ये वैल्यू किसका है, ये है 128 का, ठीक। तो इसका हो गया। अगर दूसरे वाले के साथ करेंगे तब भी क्या आएगा, यही सेम आएगा 128, ठीक है। तो ये वाला पैकेट वैसे भी जब 129 वाला पैकेट किसके पास होगा, इलेक्ट्रिकल के पास, तो ये इसके पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर मान के चलिए कई बार ऐसा केस भी आएगा जब क्या होगा कि इसके और इसके, मतलब जितने भी सबनेट मास्क होंगे किसी के साथ सारे बिट्स मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, हम पैकेट उस वाले नेटवर्क पे फॉरवर्ड करेंगे जिसके सबनेट के साथ मैक्सिमम बिट्स मैच करती होंगी उसकी आईपी की, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा मतलब से मैच कर रहा होगा, एक से ज़्यादा नेटवर्क पे मैच कर रहा होगा, एक से ज़्यादा नेटवर्क पे आउटपुट आ रहा होगा, तो हम उस वाले नेटवर्क पे पैकेट भेजेंगे जिससे ज़्यादा वंस मैच कर रहे होंगे, ठीक है, जिसके सबनेट से ज़्यादा वंस आ रहे होंगे, जिससे एंड करने पे या मैच कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस वाले लिंक पे ब्रॉडकास्ट वो फॉरवर्ड कर देंगे। अभी हम एग्जाम्पल आएगा तो उसमें देख लेंगे,
ठीक है, कभी कभार ऐसा कंडीशंस आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मान के चले एक पैकेट है 193, तो 193 है तो 193 का वैल्यू हो जाएगा ये। ठीक है, तो जब 28 के साथ एंड करेंगे, ठीक है, जब 128 के साथ एंड करेंगे तो आएगा 128। ठीक है, 128 के साथ एंड करेंगे तो आएगा 128। और जब 192 जब इस वाले सबनेट मास्क के साथ एंड करेंगे तो आएगा 128। जब इस वाले सबनेट मास्क के साथ एंड करेंगे तो आएगा 192। ठीक, अब देखो दो नेटवर्क आ रहे हैं, एक नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, इससे अलग आ रहा है, उससे अलग आ रहा है, लेकिन हम लेंगे कौन सा वाला जिससे ज़्यादा वंस मैच कर रहे होंगे। यहाँ पर देखो 2 वंस आ रहे हैं एंड होने के बाद, और जब 128 लिया था तो 1 1 आ रहा था मैच करने के बाद। तो इस किस वाले पे हम फॉरवर्ड करेंगे? उस वाले पे फॉरवर्ड करेंगे जिस पे मैच करने पे ज़्यादा वंस आ रहे हैं। तो 192 वाले पे मैच करने पे ज़्यादा आ रहे हैं तो सी को फॉरवर्ड कर देंगे। तो 193 किसके पास जाएगा? सी के पास जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, और पहले ये कंप्लीट हो जाएगा, CIDR भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ऐसे एक अच्छा सा एग्जांपल देखेंगे बड़ा सा, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, तो वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग कब यूज़ करते हो? जब जो सबनेट करने हैं वो इक्वल साइज़ के ना होकर डिफरेंट साइज़ के हों, तब यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस केस में अब ये भी कर सकते थे कि इन दो को पहले हाफ में रख देते और ये वाला दूसरे हाफ में रख देते, बट नॉर्मल यही करा करिए कि जो पहले बड़ा वाला पोर्शन है उसको पहले सॉल्व करा, पहले IPs दे दिया करिए, छोटे वाले को बाद में दिया करिए। ठीक है, तो उससे चीज़ें आसान रहती हैं। वैसे कर वैसे भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट करते क्या हैं, तो जैसे टोटल 256 होस्ट यहाँ मिल सकते थे, तो हमने क्या किया, पहले आधा आधे में डिवाइड किया, तो 1 बिट फिक्स कर दी उसकी, 8 बिट्स फिक्स कर दी, तो 128 में डिवाइड हो गया। तो और यहाँ का जो है IT को दे दिया, बचे हुए 128 को फिर से एक और पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1 बिट तो फिक्स थी, यहाँ 0 ले लिया था तो वो पहली बिट 1 होगी, तो दूसरी बिट फिक्स की तो 0 वाली यहाँ पर, तो 1 0 इलेक्ट्रिकल में और 1 1 सिविल में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, फिर से 2 पार्ट में टूट गया, और इसको 129 से 190 मिला, और 128 इसका नेटवर्क ID, 191 इसका ब्रॉडकास्ट ID। सेम यहाँ पर 192 इसका नेटवर्क ID, 193 से 254 इसको मिला, और 255 इसका डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट ID। ठीक है, तो ये बन गया। इसके बाद सबनेट मास्किंग निकालनी थी, तो सबनेट मास्क में क्या करते हैं, जितने भी नेटवर्क के बिट्स होते हैं, नेटवर्क ID जितनी की होती है प्लस सबनेट ID जितने बिट्स का होता है, सबको 1 कर देते हैं। तो जब इसको तो तीनों 24 बिट का था नेटवर्क ID, तो सारा 1 होगा, तो 255.255.255 तो अलग आ जाएगा। बचा हुआ यहाँ पर सिंगल बिट था इस वाले के लिए जो फिक्स किया गया था सबनेट ID के लिए, तो यहाँ पर सिंगल बिट फिक्स होगा तो ये आएगा 128, और इन दोनों के लिए डबल बिट फिक्स किया था, तो जब डबल बिट फिक्स किया तो आएगा 192, और वो सेम इसके लिए भी आएगा, सेम इसके लिए भी आएगा, क्योंकि इसमें भी 2 बिट फिक्स की गई थी और इसमें भी 2 बिट फिक्स की गई थी। ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया पूरे में। ठीक है, इसके बाद हमने राउटिंग टेबल बनाई। राउटिंग टेबल से पहले देख लेंगे किस तरह से कनेक्ट होगा, तो उसको इंटरफेस को, लिंक को एक इंटरफेस असाइन कर दिया ABC। ठीक, और ये जो बाहर वाले राउटर से जुड़ा है D। ठीक है, कोई पैकेट अगर बाहर से आएगा उसमें डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये रहा, तो क्या करेगा, उसे पता चल जाएगा इस नेटवर्क में ये सबके लिए है, तो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। अदरवाइज अगर इस वाली लिंक या इस वाली लिंक से आया तो क्या होगा कि ये चेक करेगा कि ये सबनेट के लिए है सिर्फ ये, क्योंकि इस वाले सबनेट का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये था, तो फिर ये सिर्फ इस वाले सबनेट पे जितने सिस्टम्स होंगे उसको ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया। फिर राउटिंग टेबल बनाएंगे, तो राउटिंग टेबल में 3 नेटवर्क्स डिवाइड हुए थे, तो तीनों नेटवर्क IDs दे दी, उसके करस्पॉन्डिंग सबनेट मास्क दे दिए, और उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरफेस था वो दे दिया,
और एक डिफ़ॉल्ट रखा कि अगर इन तीन में से किसी के साथ नहीं मैच करेगा तो डिफ़ॉल्ट के पास जाएगा। ठीक है, तो ये डी। ठीक, तो ये हो गया। बस इसके बाद चेक कर लिया कि कोई पैकेट आएगा तो किस तरह से जाएगा। अगर दो डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं कभी भी, तो जिसमें ज़्यादा वंस आएगा एंड में, एंड करने के बाद उसको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आज के लेक्चर का वो है, और आगे देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर्स में CIDR देखेंगे, और इसके अलावा एक वो भी देखेंगे कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर नेटवर्क दे रखा हो तो सबनेट आईडी कैसे पता करते हैं। ठीक है, कि मान के चलो कि यहाँ पर दो चीज़ दे रखी ना कि नेटवर्क आईडी और सबनेट आईडी को बंद कर देते हैं, तब सबनेट मास्क बनता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हमें ये पता है सबनेट मास्क अकेला पता है, नेटवर्क नहीं पता कि वो A है, B है या C है, तब हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा कि कैसे आती है। ठीक है, फिर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, थैंक यू।